हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्ट्री क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग दो चीज़ों से दिखाते हैं, पहला होता है आपका डी एंड दूसरा होता है हमारा डेल्टा। ये होता है किसके बराबर, ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो चलिए लिखिए कि कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको निकालना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब देखो हमारा होता है क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या दिया है, तो b की वैल्यू आपका दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। हमने क्या रखा 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 एंड प्लस, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कर लिए 1 से तो हो जाएगा आपका 4, ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 53, और यही आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो लास्ट में लिख लीजिएगा कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमें कितना मिल गया 53, और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे भी कंपेयर करिए, तो कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। अब यहाँ से हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू। तो चलिए निकालिए, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 एंड सी कितना हो जाएगा 10। अब हमें निकालना है क्या, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर लीजिए वैल्यू। तो b की वैल्यू दिया है -5, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 2 जा हो जाएगा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब हमको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिलेगा आपको 55, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस का 55। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपका, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लिखिए कि कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद, किसके साथ करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा √2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड सी की वैल्यू कितना मिलेगी हमें 2√2। तो हमें अब निकालना है किसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की। तो लिखिए देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख लीजिए, b की जगह पे दिया है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, माइनस कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा आपका 8 इंटू रूट का रूट के साथ करेंगे तो बनेगा आपका 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा 16 माइनस 16, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है आपका कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको बताना क्या है कि इस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा। तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें तो बेसिकली होते हैं हमारे 3 टाइप के नेचर, जिसमें पहला होता है क्या कि अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में आपको मिलेंगे रूट्स कैसा मिलेगा, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हमें मिलते हैं, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा हमारा क्या था कि बी स्क्वायर
-4ac फाइंड किया और वैल्यू आ गई किसके बराबर, 0 के बराबर। तो उस कंडीशन में जो हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। थर्ड हमारा क्या था कि अगर हमने निकाला किसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की b² - 4ac और लेस देन 0 है, तो उस कंडीशन में जो नेचर होगा उसका वो कैसा हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो वहाँ से हमें कैसा मिलेगा, कोई भी रियल रूट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 हमारे बेसिकली नेचर होते हैं जिस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 इन तीनों को हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू a, b और c की। तो लिखिए कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, b कितनी हो जाएगी वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4। अब हमें निकालना क्या है, b² - 4ac। तो लिखिए देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b² - 4ac। तो ये कोई वैल्यू पुट कर लो, b की जगह पे क्या हो जाएगा -4, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, -4 × 1 × 4। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 16, माइनस का हो जाएगा 16, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। तो देखो हमने निकाला क्या, b² - 4ac फाइंड किया और रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि हमें रूट्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल्स। तो लिख लो लास्ट में कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर रूट्स ऑफ द given quadratic equation are real and equal। ठीक है, यानी कि जो रूट्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका कि 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको भी हमें कंपेयर करना होगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपेयर कर लीजिए। लिखिए कंपेयरिंग the above equation किसके साथ करना है, तो with ay² + by + c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब निकालें यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, b² - 4ac। तो देखो b की जगह पे कितना दिया है -7, तो इसको कर लीजिए स्क्वायर, -4 × 2 × 2। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 49। देखो नेगेटिव है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव कन्वर्ट किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 जा होता है 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब आपको करना है कि सिंपली माइनस कर लीजिए, तो 9 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 एंड 4 - 1 करेंगे तो अगेन आ जाएगा आपका 3। तो देखो डेल्टा की जो वैल्यू आई हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। यानी कि हमने यहाँ से निकाला क्या, b² - 4ac फाइंड किया, कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। यानी कि हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो लिख लो देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल मिलेगा लेकिन अनइक्वल हमें रूट्स मिलेंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या दिया है आपका कि m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से भी हमें कंपेयर करना होगा, तो लिखिए कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना होगा am² + bm + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी 1। b की बात करें तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 9। तो यहाँ से भी निकालिए डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो वैल्यू रख लीजिए, b की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 9। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा आपका 4 एंड माइनस कितना हो जाएगा, तो 9 4 जा होता है आपका 36।
तो माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको माइनस का 32। देखो यहाँ से हमें डेल्टा की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, यानी कि लेस देन क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें कैसा रूट्स मिलेगा, तो नो रियल रूट्स। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे रूट्स दे रखा है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, और इस अल्फा बीटा की हेल्प से आपको बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना होगा, सबसे पहला काम होगा कि आप फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एंड सेकंड क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपको इसको रखना कहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा होता है फार्मूला जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है आपका कि 0 and 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट क्या कर लेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 0, एंड बीटा की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, तो बीटा की वैल्यू दे रखा है हमें 4। तो यहाँ से निकालिए कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो 0 + 4 हमें मिलेगा कितना, 4, यानी कि हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कितने आ रहा है आपका 4 के इक्वल आ रहा है। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 × 4, कितना मिलेगा हमें 0। तो यहाँ से देखो हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला, जो कि कितने बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो चलिए लिखिए लास्ट में कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला है कितना 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाला है कितना 0, तो ये हो जाएगा 0 और बराबर किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिल गई आपको कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया है, लेट कर लीजिए क्या कि अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है 1/2, एंड बीटा की वैल्यू भी कितना दिया है आपको, माइनस का 1/2। तो यहाँ से हमें निकालेंगे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस बीटा की। देखो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होके 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बढ़िए आगे अल्फा इंटू बीटा, अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1/2, कितना आ जाएगा -1/4, यही होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लिखिए कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, ब्रैकेट में एक्स एंड प्लस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा कितना आया है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0x एंड प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है माइनस का 1/4, ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कितना 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हम पहले लेट कर लेंगे क्या कि लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2 - √5, एंड बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 2 + √5। तो यहाँ से निकालिए देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 - √5 एंड प्लस
2 प्लस √5। तो देखो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी मिल जाएगी, 4। दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा आपको 4। चलिए आगे निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 2 माइनस √5 और दूसरा दिया है आपका कितना 2 प्लस √5। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला हम फॉर्म हो गया, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी होता है किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस हो गया किसके बराबर, तो √5 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, तो हमें कितना मिल जाएगा -1। तो यहाँ से लिख लीजिए कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 0। वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -1, ये बराबर हो गया किसके 0 के। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज, इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको पहले हम करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, और वहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू a b और c की। तो लिखिए कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4k एंड c की बात करें तो c कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका होता है कांस्टेंट टर्म, तो कितना मिल जाएगा आपको k प्लस 3। अब आपको देखो यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो लिखिए कि देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम बोलते हैं डिनोट किससे करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होता है, तो ये होता है आपका -b/a। तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, b की जगह पे कितना है माइनस का 4k, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये मिलेगा आपको 4k डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से देखो हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया हमें 4k। आगे लिखा लिए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। देखो c की वैल्यू कितना दिया है k प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 3 और नीचे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू दिया है आपका 1। तो यहाँ से आपको मिल गया किसकी वैल्यू, यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो k प्लस 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सम ऑफ द रूट्स जो हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, इज़ डबल देयर प्रोडक्ट, यानी कि 2 गुना है किसके, उसके प्रोडक्ट के, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है कितना आया है आपका 4k, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 गुना है किसके, तो इसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट कितना आया है आपका k प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना k प्लस 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 4k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k और प्लस हो जाएगा आपका 6। अब इस 2k को लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना मिलेगा आपको 4k माइनस 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 6। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आपस में, तो ये बनेगा आपका 2k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई k की कितनी 6/2, तो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3, तो k की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से पुट किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने जो वैल्यू चेंजेस किए हैं वो किए हैं कहाँ से, 1 एंड 2 से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, तो y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ से फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो इक्वेशन आपको गिवन है। क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपको ये वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ओके, तो चलिए पहले कंपेयर कर लेते हैं और वहाँ से निकालते हैं किसकी वैल्यू, ए बी और सी की। तो लिखिए कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ सब हमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। अब हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो लिखो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना होता है, तो ये होता है आपका -b/a। तो देखो यहाँ पे b की जगह पे क्या है -2, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई 2। अब निकालना है हमें किसकी वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो लिखिए कि एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर किसके होता है, तो ये होता है आपका c/a के बराबर। तो c की वैल्यू कितना दिया है -7 और a की वैल्यू कितना दिया है आपका 1, तो ये हो जाएगा -7/1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी -7, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था क्या, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालना है कितना -7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 + 14, तो कितना आ जाएगा 14 + 4 हो जाएगा आपका 18। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, ये हो गई वैल्यू आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 18। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये कहाँ से आएगा, उसके लिए आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा क्या, कि a + b होल क्यूब। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, ये होता है a³ + b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट होता है आपका a + b। यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या है अल्फ़ा, b की जगह पे क्या है बीटा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या दिया है, a³ + b³ की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये अब आपको यहाँ से करना क्या है, तो इस टर्म को आपको राइट हैंड साइड ही रखना है, इस टर्म को लेके जाना है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपको a³ + b³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट हो जाएगा आपका a + b। ठीक है, अब देखो यही फार्मूला आपको सेम अप्लाई करना है, यहाँ पे निकालना है किसकी वैल्यू है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे a दिया है वहाँ पे रखेंगे अल्फ़ा और जहाँ b दिया है वहाँ पे रखेंगे हम बीटा। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए क्या दिया है आपको वैल्यू, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो हमें कितना मिला है वैल्यू 2 मिला है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो कितना दिया है वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा -7 और इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन कितना हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 8 के बराबर। ओके, आगे कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा कितना आपका प्लस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 2 होता है 14, 14 इंटू 3 कितना होता है 42। ओके, अब दोनों को कर लीजिए ऐड, तो कितना मिल जाएगा आपको 50। तो यहाँ से हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 50 के इक्वल आ गई, और यही आपको फाइंड आउट करना था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के
अगर आपका इक्वेशन जो दिया है इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में आपकी के की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, लिखिए कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लिखो कि वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3, बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका के, एंड सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 12। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया है, जो दिया है ये क्या है, रियल है और इक्वल है, यानी कि यहाँ से हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा किसकी वैल्यू, डेल्टा की, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, होता है किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना दिया है के, तो ये हो जाएगा आपका के का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 × 3 × 12। तो अब कर लीजिए इसको मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया के का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिए 4 3 होता है 12, 12 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 3 12, 12 2 टाइम लिखा हुआ है, 4 3 12 करेंगे तो ये 12 बनेगा और ये ऑलरेडी 12 है, तो हमने क्या लिख दिया डायरेक्टली 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक फार्मूला फॉर्म हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 12 एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका के माइनस 12। तो ये हमें मिला किसकी वैल्यू, डेल्टा की। तो अब हमें जो दिया है उसको लिख लीजिए क्या कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो लिखिए कि सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो लिखो कि क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका k प्लस 12 विद इन सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा k माइनस 12 और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब तो यहाँ से आपको देखो कंपेयर करना है, तो एक बार हो जाएगा k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी बार क्या हो जाएगा, और k माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, लिखो कि देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस का 12 और क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या दिया है कि यहाँ पे भी आपको रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा आपका kx² माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे लिखिए कि कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, लिखिए वी गेट a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का हो गया 2k एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से निकालिए कि देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू कितना दिया है, b दिया है हमें माइनस का 2k और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर माइनस 4 × k और इंटू हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 4k² माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 कर लेंगे कितना हो जाएगा 24 और ये हो गया k। तो ये हमें मिला किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। तो अब आगे लिख लीजिए क्या कि सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमारे रूट्स जो दिए हैं वो क्या हैं, रियल है और इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k² माइनस 24k ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब देखो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, दोनों में हमारा 4k कॉमन दिख रहा है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ये मिलेगा k माइनस 6 और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 4 तो हो जाएगा आपका 0 के बराबर,
तो ए का आपको वैल्यू क्या मिलेगा, लिखोगे यहाँ से क्या कि देयरफॉर के इन ब्रैकेट के माइनस 6 ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो एक बार आपका के की वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा, तो के माइनस 6 ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो यहाँ से आपको मिल गया के इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा के इज इक्वल टू 6। के की वैल्यू को अगर हम 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है यानी पावर जो एक्स स्क्वायर वाला पावर है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हमारा क्या है, के। तो के की वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकती है, लेकिन के की वैल्यू 6 हो सकती है। तो लास्ट में स्टेप लिख लीजिए कि बट इफ के इज इक्वल टू 0 देन quadratic coefficient becomes 0 तो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो लास्ट में लिख लो कि देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वैल्यू किसकी आ जाएगी, k की वैल्यू जो आएगी हमारी कितने आ जाएगी, 6। तो ये था आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच।